जो भी कोशिश करूँ वो नाकाम होती थी, फेल जाती थी, क्योंकि पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था सर। जोश भी बहुत था, जुनून भी बहुत था, करने की हिम्मत भी बहुत थी, पर परिस्थिति नाकामयाब थी। वो तो नेपियर घास की वैरायटी आप देख सकते हो यहाँ पर मुफ्त में, कौन सा भी शुल्क हम नहीं लेते, फ्री देते हैं। ऑल ओवर पूरे भारत में किसी भी किसानों को चाहिए तो फ्री वाला भी मिलेगा। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र में। यहां पर मैं आपको ऐसे युवा किसान से मिलाऊंगा। अगर उनके पास्ट की बात करें तो इनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे, गन्ना छीलते थे, गोबर उठाते थे, शहर जाके नौकरी करने की कोशिश करी लेकिन वहाँ नौकरी नहीं मिली। बकरी पालन स्टार्ट करा, उसमें भी फेल हो गए। लेकिन आज ये सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। लगभग 1 एकड़ से ये 30 से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं और साथ में 10 से 15 लोगों को अपने यहाँ पे रोजगार भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये इन्होंने चमत्कार कैसे किया? अगर आप इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो में बनी रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले मुबारक हो आपको, आप इतना अच्छा आपने काम किया और आपने एक जज्बा दिखाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। गरीब होना ही एक अभिशाप नहीं है। अभिशाप ये कि आप गरीब होने के बाद भी कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा अभिशाप है। तो आपने इस अभिशाप को तोड़ा और आज आप सबके लिए उदाहरण है। जैसे सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम सोमेश्वर लवांडे है, फतेहपुर नेवासा, अहमदनगर, महाराष्ट्र से हूँ मैं। जी जी। तो सर ये बताइए, आप कब से कर रहे हैं और आपका जो इतिहास रहा है पुराना, वो हम जानना चाहेंगे। मैं लगभग 2012 से इस फील्ड में उतरा हूँ। जैसे कि कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, कहीं नौकरी करना चाहता हूँ, मगर मेरा शिक्षण भी नहीं होगा। 12वीं तक मैं पढ़ा हूँ और बिज़नेस करने की बात करी तो बिज़नेस में लगता है पैसा भी नहीं था। तो हम क्या कर सकते हैं? कंपनी में नौकरी की, जो हमारा रूरल एरिया होता है, गांव में गन्ना काटा, जो कुआं होता है, कुआं खोदने का काम किया, किसी के यहाँ पे गोबर उठाने का काम किया। जो काम मिलेगा वो काम मैंने किया सर। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पैसा कैसा कमा सकते हैं, घर कैसे बनवा सकते हैं, गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं, ये तो हर आदमी के दिमाग में आइडिया आता है। तो जो भी कोशिश करूँ वो नाकाम होती थी, फेल जाती थी, क्योंकि पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर घुमा फिरा कर आई खेती की बारी। तो हमारे यहाँ पर बाप दादाजी की 1 एकड़ खेती थी जी। तो 1 एकड़ खेती में हम क्या नया कर सकते हैं, ये मैं ढूंढने लगा। क्या लोग गन्ना करते हैं, प्याज करते हैं, कपास करते हैं, गेहूँ करते हैं, मैं ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर करूँ कि वहाँ से आमदनी ज़्यादा हो, कम खेती से ज़्यादा उत्पन्न मिले। ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रायल मैंने किए, पर पूरा वो विफल गए, फेल हो गए। फिर 2012-13 में मोबाइल का ज़माना अच्छी तरीके से आ गया। यूट्यूब सर्च करने लगा, पैसे मैं कैसा कमाऊँ, कहाँ से मेरे को पैसा मिले, ये मैं ढूंढने लगा। तो उस पर मेरे को बकरी पालन देखने को मिला। बकरी पालन का मैंने देखा कि बकरी पालन में अच्छा खासा आमदनी लोग कमा रहे हैं। तो अलग अलग बकरी की प्रजाति भी होती है। तो मैं भी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, गोट फार्मिंग का। मगर गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। तो जो हमारे आसपास की बगल की जो लोकल ब्रीड्स है, लोकल बकरी है, वो 2-4 बकरी मैं खरीद के लाया और बकरी पालन को मैंने स्टार्टिंग किया। तो बकरी पालन में स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद जो शुरुई होती है, सोजत होती है, बिटल होती है, जैसे कि अलग कुछ करना चाहता था मैं, तो अलग प्रजाति की मैंने बकरियां खरीदी। तो बकरी पालन चालू किया। तो बकरी खरीदने के पास वो अलग बकरी, जैसे कि राजस्थान की बकरी महाराष्ट्र में आई जी। तो राजस्थान में सूखा होता है, हरा होता नहीं है। तो यहाँ आने के बाद उस बकरी को क्या खाने के लिए लगता है, वो मैं ढूंढने लगा। तो जैसे कि राजस्थान में हरी पत्ती देते हैं, तो वो जो नई अलग अलग प्रजाति की मैंने बकरी लाई। तो ऐसा सोचा कि इन अलग अलग बकरियों के लिए मैं अलग अलग चारा लगाऊं। तो इंटरनेट पर ढूंढने लगा क्या चारा लगाऊं। इंटरनेट पर ढूंढने के बाद मैंने स्टार्टिंग में जो दशरथ घास होता है, जैसे कि तमिलनाडु विद्यापीठ ने वो विकसित किया था, अलग अलग मैं क्या लगा सकता हूँ। तो ऐसा मैं ढूंढने लगा, कोशिश करने लगा। तो स्टार्ट में मुझे थाईलैंड की जो 4G बुलेट सुपर नेपियर अभी लेटेस्ट में चल रही है ना, वो वैरायटी मेरे को मिली। वो वैरायटी मैंने बाहर से मंगवा कर मेरे खेत में लगाई है। और पुराने वाले नेपियर को ज़्यादा खुजली थी, इस वाले नेपियर को खुजली नहीं थी, उत्पादन ज़्यादा देती थी, जैसे एकदम सॉफ्ट थी, मुलायम थी और पैदावार भी बहुत अच्छी थी। तो ये आसपास के किसानों ने देखा कि ये चीज़ कुछ नहीं है, वो एक चीज़ नहीं हो गई बाहर कंट्री की। तो
कुछ नया धीरे धीरे करने जी। कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया लगाया मैंने। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, उस बारे में बात बाद में करेंगे, आपके क्या चल रहा है। आपको अंदर हिम्मत कैसे आई? मतलब एक ऐसा आदमी जो कहीं नौकरी कर रहा है, गोबर उठा रहा है, गन्ने छील रहा है, मकान नहीं है, स्कूल जाने के कपड़े नहीं है, तो क्या सपने क्या थे सर, और वो जोश वगैरह जो था वो कैसे आया और कैसे आपने हिम्मत करी? सर जोश भी बहुत था, जुनून भी बहुत था, करने की हिम्मत भी बहुत थी, पर परिस्थिति नाकामयाब थी। और हर चीज़ मेरे को सीखने को मिली है वो परिस्थिति के कारण मिली है। परिस्थिति इतनी आदमी को सिखाती है कि जो भी परिस्थिति थी, जो भी वातावरण था, उस परिस्थिति मेरे को ये सब सीख मिली है। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में आपके पास इनकम थी, वो आप सैलरी वैली जॉब वॉब थी आपकी छोटी मोटी, उससे आप करते थे, तो अगर आज की बात करें कितना आपकी इनकम है और कितने लोगों को आपने यहाँ पे रोज़गार दिया हुआ है? सर एक वक्त ऐसा था, एक काल ऐसा था कि मैं 200 रुपये से मजदूरी करने के लिए जाता था। तो दोस्तों इनका जो फार्म है पूरा विजिट करते हैं, किस तरह से आप ये काम शुरू कर सकते हैं और जो सर है वो किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सर, आइए। सर हमारा जो किसान भाई है वो मेहनत नहीं कर पाता है, नहीं कर वो सर स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी बार गिर पड़े तो उठना पड़ता है। राइट। इस चीज में मैं भी खुद कितनी बार हतबल हो गया था, विफल हुए थे। हाँ जी। फिर भी विफल होने के बाद भी फिर कुछ, मैं वही बताया आपको, परिस्थिति सिखाती है, फिर भी दूसरा नहीं कर सकता था। इसी में मैंने मेरा रुतबा बढ़ाया, इसमें मेरा जी जान लगाया, ताकत लगाई, इसी में से आपने रास्ता ढूंढा। हालांकि ये जो एरिया है ये नर्सरी टाइप आपने यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है। अभी मैंने क्या किया है सर, ये जो पूरा मेरा ये आधा एकड़ का खेत है, इस खेत में मैंने जो भी गोट फार्मिंग होता है, जो भी डेयरी फार्मिंग होता है, कौन सा भी पालतू पशु हो, उसको खाने के लिए जो भी चीज़ लगती है, वो सारे चीज़ यहाँ पर मैंने लाइव डेमो रखा है। जैसे कि आउट ऑफ कंट्री की कुछ चीज़ें हो गई, हमारे भारत की कोने कोने की जो भी चारा चीज़ें हो गई, वो लाइव में मैंने यहाँ पर रखी। सर स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर दशरथ घास है, जैसे कि पुराने समय में हम हमारे बकरियों के लिए मेथी घास, रच का घास, अल्फा देते थे, तो वो 3 साल चलता है। ये दशरथ घास है, ये एक बार लगाने से 4, 5, 6 साल चलता है, और किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं इसमें, और किसी भी खेती में, कौन से भी खारे पानी में एकदम सूटेबल तरीके से ये घास आता है। ठीक है सर, ये क्या किया हुआ है आपने, बोर्ड पे ही रखा हुआ है? अभी क्या होता है, पूरे भारत भर से किसान लोग मेरे पास आते रहते हैं, तो उसके कुछ फोटोग्राफ कैसा होता है, कितना बढ़ता है, किस तरह से काटना है, वो सभी सिस्टम यहाँ पर मैंने लगा के रखा है। इसका जो भी जात की प्रजाति हो गई, इसका दाम हो गया, उसका कंट्री हो गया, ये मैंने यहाँ पर लगाया है। ये बताइए सर। तो इस साइड में मैंने जो भी पूरे अलग अलग कंट्री के नेपियर घास है, ये नेपियर घास भी लाइव डेमो में रखे हैं। यहाँ पर ये लाल वाला जो दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के कंट्री का ये नेपियर घास है, इसका बीट क्रॉस है, इसी वजह से इसका पूरे पत्ते लाल हो चुके हैं और स्टिक भी लाल आती है। ये आउट ऑफ कंट्री का घास है और पशुपालन में बहुत ही लाभदायी घास है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊँ, सर जो हैं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अपना थाईलैंड जाते हैं, नेपाल जाते हैं, वहाँ की जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं वो सब निचोड़ लाते हैं इंडिया में, और सबसे पहले सर के ही पास वो चीज़ें आती हैं, यहीं से आगे जाके आगे जो भी चाहे गवर्नमेंट सेंटर हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे भी ये लोग अपना वहाँ पे सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर बांग्लादेश की वैरायटी, बांग्लादेश कंट्री की, ये भी यहाँ पर सफल हो गई है। जैसे कि खासकर किसान बकरी पालन करते हैं, और बकरी पालन में क्या होता है, हम शिवरी, सुबाबोल, हदगा ऐसी चीज़ें देते हैं, तो उनसे उनका पेट नहीं भरता है। अभी ये जो नेपियर घास की जो वैरायटी है, ये इंडोनेशिया की वैरायटी है, इसे स्मार्ट नेपियर, बाहुबली भी बोला जाता है। तो ये इसमें वो स्टिक का भाग कम आता है और ये पौधों का भाग ज़्यादा आता है। इससे क्या होता है, बकरिया का पेट भरता है और नुकसान भी कम होता है। जैसे कि छोटे किसान हो गए, उनके पास चाप कटर नहीं है, चाप करना पड़ता है, इसे चाप भी हम नहीं करते, सीधा हम इसे तोड़ेंगे तो बकरियों के सामने डालेंगे। ये भी आउट ऑफ कंट्री का चारा है, एक बार हमने बकरियों को डाला तो उनका पेट आराम से भर जाता है। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेपियर की वैरायटी है, नेपियर दिखाई दे रहा है, तो ये है क्या ये? तो क्या होता है, अक्सर हमारे पास पुराने वाले नेपियर होते थे जी, और मैं बोला कि मेरे पास एक अलग नेपियर घास की प्रजाति है, मैंने बाहर कंट्री से लाई है। लोगों को क्या लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने ये खेती की प्रयोगशाला ही बनाई। अलग अलग जो भी नेपियर घास होते हैं वो उसका एक थोड़ा सा क्यारी बना के वो लगाया है और उसका बोर्ड भी लगाया है, उसकी प्रजाति हो गई। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये थाईलैंड की वैरायटी है, इसका 4G बुलेट नाम है। और ऐसे ही करते करते बहुत सारी नेपियर घास की वैरायटी हमने यहाँ पर लगाई, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो किसान बोलते हैं नेपियर घास तो हमारे पास भी मिलता है, हमारे यहाँ पर बहुत पुराने से नेपियर है। वो तो नेपियर घास की वैरायटी आप देख सकते हो यहाँ पर मुफ्त में, कौन सा भी शुल्क हम नहीं लेते।
फ्री देते हैं ऑल ओवर पूरे भारत में। किसी भी किसानों को चाहिए तो फ्री वाला भी मिलेगा। जैसे कि दूसरी वैरायटी हम देंगे वो बाहर कंट्री की होती है, उसे लाने में पैसा खर्च करना पड़ता है, टाइम जाता है, तो इसी वजह से इसका कुछ हमने दाम रखा है। जैसे कि ये 1 रुपए को हम बेचते हैं। जैसे कि हमें सूखा चारा और हरा चारा दोनों भी चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो किसान का दिमाग गुम हो जाता है। हम हरा लगाएंगे तो सूखा कैसा खिलाएंगे, तो 2 in 1 हम जिसे बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये कितनी जबरदस्त एक घास की वैरायटी है। तो ये नेपियर घास नहीं है, एक जौर की प्रजाति है। तो ये हम हरा भी डाल सकते हैं और इसका सूखा चारा भी कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम लगाएंगे ना तो कम से कम ये 4, 5, 6 साल हमको मल्टी कटिंग चारा देगी। और 2 in 1 में है, सूखा भी दे सकते हैं और हरा भी दे सकते हैं। अच्छा सर, अगर किसी के भाई के पास, किसान भाई के पास 10-11 गाय या भैंस है और 50 बकरियां हैं, तो वो कितने एरिया में हरा चारा कर सकता है ताकि उसको साल भर में चारा मिलता रहे, और क्या कॉस्ट आएगी? उसका क्या होता है, एक गाय को डेली का चाहिए 35 से 40 kg खाने को। तो 10 गाय होगी हमारे पास, तो आधा एकड़ तक हमें ये हरा चारा अलग अलग टाइप का करना चाहिए ताकि वो पूरे साल मेंटेन रहेगा। ये कर सकते हैं। तो सर जी क्या होता है, बहुत सारे किसान लोग गोट फार्मिंग चालू करते हैं। चालू करने के बाद 1-2 महीने बाद, 5-6 महीने बाद वो गोट फार्मिंग बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? किसानों के पास चारा नहीं रहता है। चारा भी उपलब्ध होता है किसानों का, गर्मियों के दिनों में पानी खत्म होता है। तो इससे हम क्या उपाय योजना बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पर जो पूरे प्लॉट यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हरा घास दिख रहा है, तो इसको शिवरी हम बोलते हैं। यहाँ पर ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है इसको हम हदगा बोलते हैं। सर इस पेड़ को हम एक बार लगाएंगे तो कम से कम 10-15 साल इसमें कुछ लाइफ टाइम चलने वाले भी यहाँ पर सीड्स है। आपके पास पानी हो अगर नहीं हो, आप सिर्फ एक बार लगाना है, 8-10 साल, 10-20-25 साल सिर्फ इसका चारा उत्पादन लेते रहना है। बकरियों के लिए एक खास चारा है सर, मतलब वरदान सिद्ध होने वाली है सब चीजें। वरदान सिद्ध होने वाली है। तो हमारे इस खेती की प्रयोगशाला में सर एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि जो भी नई चीज़ आती है वो बाहर कंट्री की हो या हमारे कंट्री की हो। अब ये मलबरी है, इसे तूती बोलते हैं। ये तो बकरियों का इतना अच्छा खाना है। एक बार इसे लगाओगे 10-15-20 साल तक ये चलेगा। बहुत ही कम पानी में चलता है। तो इसमें भी क्या होता है, अलग वैरायटी होती है। जैसे कि सामने आपको ये अभी ये पत्ता दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देख सकते हो इतना बड़ा पत्ता है ये। तो इसमें जो लोकल वाली वैरायटी होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लोकल वाली वैरायटी हो गई। इसके पत्ते सिर्फ इतने आते हैं और ये नई वाली वैरायटी है। और यहाँ पर सुबाबुल भी देख सकते हो, ये सुबाबुल है, संकरित सुबाबुल है। कुछ सुबाबुल का सीड्स हमने थाईलैंड से भी लाया था। ये देख सकते हो, इतना जबरदस्त और इतना हरा चारा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये चारा आप एक बार लगाओगे तो लाइफ टाइम, जीवन भर आपको चलने वाला है। सिर्फ इसकी टेलनी आपको तोड़ के आपने बकरियों को डालनी है। ये यहाँ से कट किया हमने, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे से फिर से इसको पौधे उभर के आए हैं। तो बकरी पालन में एक बार लगाओगे तो 20-25 साल हमें कोई करने की जरूरत नहीं, इतने हरे चारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, साथ में उनका जो एक भला है वो भी आपने सोचा, और तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।